नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको मीरगंज नगर परिषद से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ की आम जनता से मिला जा रहा है और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मीरगंज नगर परिषद में समस्याएं तो अनगिनत हैं, लेकिन जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं से यहाँ की जनता आज भी वंचित है। देखा जाए तो नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगमों का चुनाव चरम स्तर पर, चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। प्रत्याशी बहुत सारे सामने उभर के आ रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जो चर्चित चेहरे हैं उन तमाम लोगों से मिल रही है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं शक्ति कुमार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शक्ति जी आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। आप कैसे? मैं मीरगंज के सभी सम्मानित जनता को प्रणाम, सलाम, दुआ। और मैं शक्ति कुमार मीरगंज नगर परिषद के भावी भावी सभापति का उम्मीदवार हूं और जनता के आशीर्वाद से मैं या सभापति का चुनाव लड़ूंगा। तो सर, इस बार सभापति पद से आप सामने हैं। हालांकि पूर्व में वार्ड पार्षदों द्वारा सभापति और उप सभापति को चुना जाता था, जिसमें सभी जनता जानती है कि उसमें पैसों का खेल होता था, लेकिन ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है। तो किस तरह का समर्थन यहाँ की जनता से मिल रहा है? जनता, मैं तो पहले जो नगर के अध्यक्ष जो हैं, पहले उनसे ही मैं त्राहित हूँ। वो लोग हर एक काम के लिए अपना पैसा बांध दिया है। जो भी काम कराना है, पैसा जो देगा जनता तो उसका काम होगा, पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। मुझे सभापति का इलेक्शन लड़ने का मेन मेन मतलब यही है कि जनता का नगर परिषद में कोई भी काम हो उसको एक पैसा नहीं लगे। जनता के मन के मुताबिक नगर परिषद का कोई भी काम हो, आज तो कोई भी वार्ड पार्षद हो या अध्यक्ष हो, आज तक जनता से पूछकर कोई काम नहीं किया है। जो अगर हम सभापति के चुनाव में जीतेंगे तो सबसे पहले हम जनता के राय से, जनता के विचार से, जनता के कहने के मुताबिक हम काम करेंगे। तो जैसे कि मीरगंज नगर परिषद में कुछ देहात के भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं और ये क्षेत्र काफ़ी लंबा भी हो गया है। तो लगातार जो आपका दौरा सभी वार्डों में रह रहा है, जनता से मिल रहे हैं, तो मूलभूत समस्याएं किस तरह की उभर के सामने आज भी आ रही है? मूलभूत समस्या है कि किसी भी हर एक वार्ड में कोई भी अच्छा तरीक़ा से काम नहीं हुआ है। जैसे जो भी काम कराया गया है जैसे तैसे कराया गया है, सिर्फ कमीशन बेसिस पर काम कराया गया है। कोई काम नहीं है जो कि उसको कोई अच्छा कह सके, चाहे वो जनता अच्छा कह सके। इसके लिए आप जनता से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि वो कैसा मेरे क्षेत्र में, वार्ड में कैसा काम हुआ है। लेकिन हमको भरोसा है जनता के ऊपर। हमको जनता के भरोसा से ही हमको ये सब काम करना है। जनता कहेगी कि आप ये काम कीजिए तो हम वो काम करेंगे, क्योंकि हम प्रतिनिधि बनेंगे जनता के लिए। और जनता के ही कहने पर, कोई जनता का जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे प्रतिनिधि बनने से क्या फ़ायदा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट है। चुनाव भी काफ़ी टफ है, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग आएंगे। जातीय समीकरण पे चुनाव लड़ने वाले, धन बल पे चुनाव लड़ने वाले। तो क्या लग रहा है कि जनता इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठेगी और सही कैंडिडेट का चुनाव करेगी? हम तो जो उठे हैं जनता के प्रेम व्यवहार से ही उठ रहे हैं। आज तक मीरगंज हो या पिपरा हो या कोई भी जो अभी जुटा है, जो नगर परिषद में जो जो इलाका जुटा है, उसमें आज तक किसी व्यक्ति से मुझे रेतो तक नहीं हुआ होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिससे मुझे कोई झगड़ा हुआ हो। सबसे पहली बात मेरी यह है। सबसे प्रेम व्यवहार से रहना। मेरा प्रेम ही मेरा जनता के लिए सब कुछ है और मेरा प्रेम ही जनता हमको जिताएगी। जैसे कि इस क्षेत्र के लोग आपको समाज सेवी के तौर पे भी जानते हैं और समाज सेवा लगातार आप करते आ रहे हैं। तो अभी तक जनता तो कोई पद नहीं दी है, लेकिन फिर भी जनता के लिए किस तरह का कार्य अभी तक आपके द्वारा हुआ है? जैसे हम लोगों का एक संस्था है, वैश्य समाज मीरगंज का। हम लोग एक वैश्य समाज संस्था बनाए हैं। उसमें
हमारे हर्षवर्धन प्रकाश जो हैं उस संस्था के अध्यक्ष हैं। उसके माध्यम से हम लोग अपने पॉकेट से पैसा लगाकर मतलब ठंडे के दिन में गरीबों को कंबल देना, कपड़ा देना, होली में होली में गरीब बच्चों को कपड़ा देना, मतलब अपने पैसे से लगाकर मतलब समय समय पर उन लोगों को मतलब कंबल कपड़ा बांटने की काम करते हैं। उसके बाद से कोई बीमारी हुआ या कोई भी चीज़ हुआ तो अपने पैसे से ही हम लोग दवा का भी वितरण करते हैं। ये मीरगंज की पूरी जनता जानती है। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव को देखते हुए तमाम कार्य आपके नहीं द्वारा नहीं, किए ये तो हम लोग को 2-4 साल पहले से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। ये सब हम लोग कार्यक्रम किए हैं। इसमें बहुत से हम लोग है बाज़ार के बुद्धिजीवी लोगों को भी बुलाकर उनके द्वारा भी हम लोग कपड़ा ये सब का वितरण करवाए हुए हैं। उसके बाद से जितना भी हम लोगों को मतलब पत्रकार लोग हैं, मीडिया लोग हैं, उन लोगों को बुलाकर भी हम लोग ये सब फंक्शन करें, मतलब निस्वार्थ, मतलब इसमें कोई हम लोगों की स्वार्थ नहीं है। और उसमें आज तक कभी हम लोग इलेक्शन के बारे में चर्चा नहीं किए हैं कि मतलब हम लोग को इलेक्शन लड़ना है। हैं। जो भी हाँ, जरूरतमंद है लेकिन उनको हाँ, दिया है। ज़रूरतमंद को हम लोग मदद किए हैं। ये मीरगंज की जनता जानती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोगों का बेस्ट समाज का बैनर तले हम लोग ये काम किए हैं। उसका हम लोग सदस्य हैं और उस सदस्य के नाते हम लोग भी अपना अपने पॉकेट से पैसा मिला के करते हैं। किसी जनता से पैसा लेकर हम लोग खर्च नहीं करते हैं। तो जैसा कि जो भी ये सेवा के भाव से आपके द्वारा कार्य किए गए हैं वैसे समाज को लेके, तो क्या लग रहा अगर जनता इन तमाम सेवा के कार्यों को देखते हुए अगर सभापति का पद देती है तो मीरगंज नगर वासियों के लिए प्राथमिकता क्या होगा? मीरगंज नगर वासियों के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो यही होगा कि पहले उन लोगों को वेल्डिंग टैक्स जो मनमानी लगता है, उनको टॉर्चर कर कर उन लोगों से पैसा लिया जाता है कि आपका इतना स्क्वायर फीट में मकान है, आपको इतना पैसा लगेगा। पहले उसको ख़त्म करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि जनता को टॉर्चर करके उस होल्डिंग टैक्स के माध्यम से ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाए। जो उचित पैसा हो, जो सरकार का जो नियम है उस नियम के मुताबिक मतलब जनता से पैसा लिया जाएगा, उससे 1 रुपया नाजायज़ नहीं लिया जाएगा। पहला हमारा प्राथमिकता इसी काम पर रहेगा। तो जैसा कि हमारी टीम भी काफ़ी दिनों से मीरगंज नगर परिषद के बारे में जानने का प्रयास करे, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करे, तो यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा जो भी ट्रैफिक समस्या है, उससे जूझ रही है, या फिर बात करें तो जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनके लिए अनेकों समस्याएं उभर के सामने आ रही है, या फिर अगर हम बात करें तो मेन मार्केट में जो महिलाएं दूर दराज से आती हैं उनके लिए अनेकों प्रकार की समस्याएं उभर के सामने आ रही है। तो इन मुद्दों पे किस तरह का कार्य करना चाहिए? देखिए, पहले तो है कि जो ठेला पर मान लीजिए कि फल बेचते हैं या जो भी गरीब आदमी है, उसको तो हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए कि किसी का रोज़ी मारने का काम मतलब हम लोग नहीं कर सकते हैं। उन लोग का हाँ, व्यवस्था हम लोग बनाएँगे कि रोड जाम नहीं लगे, उन लोगों का भी व्यवस्था हो, उन लोगों का भी परिवार है। हर किसी का जिस तरह मेरा परिवार है, उस तरह उन लोगों का भी परिवार है। तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था किया जाएगा। महिलाओं के लिए आज तक कभी भी मीरगंज में एक भी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाया गया। जो इतना दिन हो गया लेकिन आज तक नहीं किया गया। रोड पर ज़बरदस्ती दुकान बनवाया गया है, मतलब ज़बरदस्ती दुकान बनवाकर उससे किराया लोग नाजायज़ वसूल रहा है लोग, लेकिन वहाँ पर लैट्रिन नहीं बनवा रहा है लोग। अपने स्वार्थ के लिए मतलब काम कर रहा है लोग, लेकिन ये सब चीज़ नहीं होगा। जो भी रोड पर नाजायज़ तरीक़े से इनक्रमेंट किया होगा उसको हटाया जाएगा। वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक मतलब जनता के लिए काम किया जाएगा। एक चीज़ और, वार्ड पार्षद के प्रत्याशी अनेकों हैं और उन्हीं में से प्रतिनिधि के रूप में चुन के सामने आएंगे, लेकिन बहुत से प्रतिनिधियों के मन में ये भी रहता है कि हम इस कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया और वो सभापति बन जाए तो वो हमें काम नहीं देते हैं। तो काफ़ी ये तमाम क्वेश्चन है उनके दिमाग में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, उनके लिए तो देखिए, जो वार्ड सदस्य जीत कर आएँगे, जिनके वार्ड में जो भी काम होगा, जो भी उनकी समस्या होगा, उसको प्राथमिकता के तौर पर रखकर उसको किया जाएगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सभापति चुनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम मनमानी करेंगे। जो भी वार्ड सदस्य के आएँगे, उनके वार्ड में जो भी समस्या होगी, उसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि उस वार्ड को भी जनता ही चुन कर लाई है। वो अब उस वार्ड को जनता चुन कर लाई है और उस वार्ड सदस्य का काम अगर नहीं किया जाएगा तो फिर उस वार्ड सदस्य को उसको जीतने या नहीं जीतने से क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए उसका भी किया जाएगा, लेकिन हाँ, उस पर ध्यान यही दिया जाएगा कि वो गलत काम नहीं करे। उस पर निगरानी रखी जाएगी, उस पर गलत काम नहीं हो। कमेटी एक बनाई जाएगी,
जो कमेटी हर एक काम को देख करेगी कि कहीं पे कोई गड़बड़ काम ना हो। और उसके कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में हमारा मीरगंज नगर परिषद पिछड़ रहा है, तो इस पे बड़ा कदम क्या होगा? क्योंकि प्रतिनिधियों का कोई भी ध्यान नहीं होता है, जीतते हैं और 5 साल के लिए चले जाते हैं और 5 साल के तमाम सपने वादे भूल जाते हैं। क्या इस पे बड़ा देखिए, कदम यही उठाएं? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जीत जाते हैं, जीतने के बाद से अध्यक्ष बन जाते हैं, सदस्य रहते हैं, लेकिन आज तक मीरगंज में एक पहले से 6 बेड का यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र था, वो भी आजकल बंद हो गया है। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अध्यक्ष होने का क्या मतलब है? आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आप कैसे चलेगा? उसके लिए तो आवाज़ हम उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। शिक्षा की बात है तो मेरे यहाँ 2 उच्च विद्यालय है, तो 2 उच्च विद्यालय है, तो उस पर भी लोग कोई ध्यान देता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई ध्यान देता नहीं है। लेकिन जो अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर समाज में आएगा और अध्यक्ष अब सभापति का जब चुनाव होगा, हमारे जैसा आदमी जब चुन कर आएगा, तो हम लोग अनपढ़ आदमी नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं और इस पर बखूबी हम लोग इस पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे दूसरे से भी इस पर मदद लेने के लिए कि यहाँ की जो व्यवस्था गड़बड़ हो वो सही हो सके। तो अंत में क्या अपील रहेगा यहाँ की समस्त जनता से, क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग मिल के ही वोट करेंगे? क्या अपील रहेगा? हमारा अपील यही है यहाँ के मीरगंज के सम्मानित जनता से कि आप लोग हमें सपोर्ट, हमको मदद कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। और जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग हमारे बारे में जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। हाँ, आप मुझसे कहीं भी बाज़ार हो, कहीं भी रोड हो, आप कहीं भी भेंट करके आप मुझसे कोई भी काम करा सकते हैं, ये आपको मालूम है। हम कोई मतलब रंगदार नहीं है, कोई दबंग टाइप के व्यक्ति नहीं है। हम आप ही में के बीच में आप ही जनता सबके बीच का एक आदमी हूँ और ऐसा आदमी हूँ कि किसी जनता को भी मैं ना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जनता मुझे चुने, हम उनकी मदद करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उनके लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।